ओके, तो रिएक्ट के फर्स्ट एपिसोड में हमने क्या किया था, रिएक्ट का इंट्रोडक्शन देखा था, मैं कैसे पढ़ाऊंगा रिएक्ट को, ट्यूटोरियल इंट्रो प्रोजेक्ट्स ये देख लिए थे। उसके बाद रिएक्ट क्या होता है ये देख लिया था, लाइब्रेरी फ्रेमवर्क में डिफरेंस, सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है ये देख लिया था। इसके अलावा हमने एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था npx क्रिएट रिएक्ट ऐप से, और ये पूरा रिएक्ट का एक ऐप है। ठीक है, अभी npx क्या होता है, npm क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद नहीं, एक दो एपिसोड के बाद। बट अभी के लिए ये मान लो कि रिएक्ट को क्रिएट करने का तरीका क्या है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसका नाम कर दोगे तो ये क्रिएट रिएक्ट ऐप बना के दे देगा। आज क्या करने वाले हैं, हम एक ना कस्टम रिएक्ट ऐप बनाएंगे। पहले तो ये तो बना बनाया इसने दे दिया सब कुछ, और ज़्यादातर लोग ऐसे ही करवाते हैं, आपको डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कराएंगे, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप लिख देंगे और ये सब कर देंगे, इसके बाद यहाँ से समझाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने कर दिया है, लेकिन इसके अलावा यार कोई बताता ही नहीं बिहाइंड द सीन रिएक्ट काम कैसे करता है, ये सब क्या है, इसके अंदर जो भी फाइल्स है वो कैसे क्रिएट होते हैं कैसे नहीं होते, वो मैं बताऊंगा। एक तो मैं कस्टम रिएक्ट बनाऊंगा और ये रिएक्ट बना है, तो दोनों को कंपेयर करते चलेंगे तो ज़्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगा बिहाइंड द सीन रिएक्ट काम कैसे कर रहा है। अगर तुम्हें वो पता है ना तो तुम और डेवलपर से तो आगे ही हो। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बना दिया। अभी ना हम जैसे तुम्हें HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो आता ही होगा। ठीक है, तो अभी हम उसी से ही काम करेंगे। ठीक है, मुझे क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें मुझे लगता है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता होगा, तो उसी से स्टार्ट करेंगे तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे index.html नाम का एक फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, और HTML का टेम्पलेट हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये लिख गया। ठीक है, अब तुमने स्टार्ट किया होगा HTML, तो सबसे पहले क्या लिखा होगा, सबसे पहले तुमने मान लो एक div बना दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद h1 टैग, सबसे पहले तुमने लिखा होगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और इसको गो लाइव कर। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख दिया, सबसे पहले काम तो तुमने यही किया होगा। हम हेलो वर्ल्ड ना लिख के हम लिखते हैं हेलो मैक गॉड। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, तुम्हारा किससे, HTML से काम। अगर मैं बोलूँ यही काम तुम्हें जावास्क्रिप्ट से करना है तो तुम कैसे करोगे, अगर तुम्हें पता होगा तो। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं, उसके हम जो भी जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कुछ भी लिखना हो तो वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। तो मुझे क्या करना है, इस हेलो वर्ल्ड को जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखना है। ठीक है, एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको एक आईडी दे देता हूँ, आईडी रूट। अब मैं आईडी रूट क्यों लिखूंगा अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। सबसे पहले मेरे को ये आईडी चाहिए ना, तो एक काम करता हूँ, कॉन्स्ट रूट नाम की एक पहले क्या करता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से हम इसको गेट कर लेते हैं। ठीक है, रूट नाम का। अब मुझे क्या करना है कि इसके अंदर एक h1 नाम का एलिमेंट डालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कॉन्स्ट नाम का हेडिंग ले लो, एच हेडिंग लिख लेते हैं। अब इसके अंदर अगर मान लो कोई भी एलिमेंट क्रिएट करना हो तो जावास्क्रिप्ट में क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, CREAT क्रिएट एलिमेंट कहाँ गया, ये रहा। कोई भी एलिमेंट क्रिएट करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर ये फंक्शन है। तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करना है, तो मैं h1 को क्रिएट करना है। ठीक है, h1 को मैंने क्रिएट कर दिया। अब इस हेडिंग के अंदर मेरे को क्या डालना है, h1 मान लो अभी तुमने क्या किया, यहाँ से रूट ले लिया, h1 तुमने यहाँ एक तरीके से लिख लिया है तुमने। ठीक है, यहाँ पे h1 लिख लिया है। अब क्या करना है हमें, इस h1 के अंदर क्या लिखना है, हमें h1 के अंदर लिखना है हेलो मैककोड। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, हेडिंग डॉट इनर HTML। ठीक है, इनर टेक्स्ट भी लिख सकते हो, तो मैंने लिखा यहाँ पे इनर HTML और हेलो मैक कोड, यहाँ तक हो गया। अब ये हेलो कोड किसके अंदर चला गया, h1 के अंदर। ठीक है, लेकिन अब h1 को इसके अंदर
इस रूट के अंदर डालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जावास्क्रिप्ट में क्या है, अपेंड चाइल्ड करते हैं। तो रूट हमने इस रूट को लेंगे पहले, ये रूट डॉट अपेंड चाइल्ड, इसके अंदर क्या पास कर देंगे हम, क्या क्या पास करना है, हेडिंग ना, हेडिंग पास करेंगे। तो ये इसके अंदर लिख के आ जाएगा। देखते हैं, चेक करते हैं आता है कि नहीं। आ गया। हमने पहले क्या लिखा था इससे, अब मान लो यहाँ पे चेंज कर दो, तुम्हें नहीं भरोसा नहीं हो रहा तो लो भाई, लो ये हो गया, देखो सही से लिखा रहा है ना। यहाँ पे कंसोल करके भी देख लेते हैं। कंसोल नहीं, एलिमेंट में बॉडी, बॉडी के अंदर रूट, रूट के अंदर देखो ये आ गया ना, हेलो मैक कोड लिखेंगे यार, ऐसे कैसे, हेलो मैक कोड, देखो आ गया नहीं। ये हमने किया, दो काम हो गए यहाँ पे। एक तो हमने पहले किया HTML से, दूसरा किया हमने जावास्क्रिप्ट से। अब हमें यही काम करना है रिएक्ट से। तो वो कैसे करेंगे? देखो ब्राउजर को ना बस HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट समझ में आता है, उसे नहीं पता भाई रिएक्ट क्या होता है क्या नहीं होता। तो उसके दिमाग में हमें ना पहले रिएक्ट को डालना पड़ेगा, तब उसे समझ में आएगा कि हाँ भाई रिएक्ट पे, हाँ रिएक्ट मेरे पास आ गया, अब तुम रिएक्ट पे कुछ भी काम करोगे तो मैं वो आउटपुट दे देगा। अभी हम कंसोल में जाके देख लेते हैं एक बार रिएक्ट है भी कि नहीं है इसके अंदर। हम्म, अभी हम एक कंसोल में कंसोल करके देख लेते, रिएक्ट है कुछ, रिएक्ट, रिएक्ट नाम की कोई चीज नहीं है भाई ब्राउजर के अंदर, ठीक है। कोई नहीं, हम इसके अंदर, इसके दिमाग के अंदर पहले रिएक्ट को डाल देते हैं, उसके बाद हम रिएक्ट पे काम करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना है, CDN लिखना है, CDN रिएक्ट, तुम्हें क्या लिखना है, CDN रिएक्ट, बस रिएक्ट लिख देना, ये आ जाएगा पहला लिंक, ठीक है। यहाँ से पे क्या करना है तुम्हें, यहाँ से ये दो चीजें कॉपी कर लेनी है और यहाँ पे आके इसको हटाओ, इसको कोई काम नहीं है हमारा, अब पेस्ट कर देना है। अब हमने ब्राउजर के अंदर रिएक्ट डाल दिया है, तो अब हम रिएक्ट पे काम कर सकते हैं। देखो अब रिएक्ट है भी कि नहीं, अब देखते हैं, कंसोल करके देख लेते हैं। यहाँ पे रिएक्ट हम देख, अब इसमें, अब इसके अंदर देखो क्या चिल्ड्रन है, कंपोनेंट है, जिसकी हमने बात भी करी थी कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्योर कंपोनेंट, स्ट्रिक मोड, सस्पेंड, बहुत सारी चीज है रिएक्ट के अंदर, ठीक है। मतलब हमने ब्राउजर के अंदर डाल दिया, हम रिएक्ट पे अब काम कर सकते हैं, उसको बता दिया हमने। अब देखो ये CDN क्या होता है, CDN होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसमें क्या होता है, रिएक्ट को ना डेवलपर ने बनाया है और वहां पे हम CDN पे होस्ट कर दिया इसको। तो हम क्या कर सकते हैं, उस होस्ट किए हुए को हम गेट कर सकते हैं, मतलब फैच कर सकते हैं CDN के थ्रू। CDN के थ्रू लिंक बना रखा है, उसको हम रिएक्ट ने, अब मान के चलो इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम कॉपी पेस्ट करके देखते हैं इसके अंदर है क्या। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, तो देखो ये रहा कोड, ये रिएक्ट, इसको किसने बनाया भाई, फेसबुक ने बनाया, ठीक है। और रिएक्ट पे ये काम क्या, रिएक्ट क्या है एक्चुअल में, क्या है, जावास्क्रिप्ट ही तो है, जावास्क्रिप्ट ही है सब, देख लो इसमें, यहाँ पे इफ एल्स वेर सब कुछ लिखा हुआ है। इस एक्चुअल में क्या है, जावास्क्रिप्ट है। तो रिएक्ट का कोड ये है, ये सारा लिखा हुआ है। ये बिहाइंड द सीन हमें तो नहीं पता क्या है, नहीं हमें पता है सॉरी, हमें पता है क्या है ये, मतलब रिएक्ट पे जो भी डेवलपर ने काम किया है उसका कोड है ये, ठीक है। तो उन्होंने इस कोड को कहाँ पे, CDN लिंक पे डाल दिया है। अब इसको कॉपी पेस्ट करके आप यूज कर सकते हो और रिएक्ट पे काम कर सकते हो, ये हो गया, ठीक है। CDN के थ्रू एक और काम करते थे हम, फॉन्ट ऑसम है ना, फॉन्ट ऑसम तुमने यूज किया हो, वो भी CDN के थ्रू हम ला के इंजेक्ट करते थे, फिर हम फॉन्ट ऑसम को यूज भी करते थे, है कि नहीं। वैसे ही है रिएक्ट है। अब तुम पूछोगे भाई ये दो चीजें क्या है अब तुम पूछोगे ये दो चीजें क्या है, रिएक्ट डेवलपमेंट और रिएक्ट डोम। तो देखो रिएक्ट के अंदर ना दो चीजें होती है, एक होता है रिएक्ट डोम और एक होता है रिएक्ट नेटिव। अगर मान लो तुम्हें वेबसाइट पे काम करना है, वेबसाइट वगैरह बनाना है, तो हम हमेशा रिएक्ट डोम का यूज करते हैं। और मान लो तुम्हें एंड्रॉइड ऐप वगैरह बनाना, मोबाइल के लिए यूज करना है, तो रिएक्ट का तो यूज करोगे, उसके अंदर हम क्या करते हैं, रिएक्ट नेटिव का यूज करते हैं।
तो अभी हमारा काम क्या है, एक तो रिएक्ट हमारे पास होना चाहिए जिसमें डेवलपमेंट का काम लिखा हुआ है, और रिएक्ट डोम होना चाहिए, वो दोनों हमारे पास है। अगर तुम्हें डोम के बारे में नहीं पता तो पहले पता कर लो भाई, जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया होगा तो डोम के बारे में पढ़ लो। आगे हम पढ़ेंगे कि रिएक्ट एक तो होता है डोम, एक होता है वर्चुअल डोम। तो रिएक्ट के अंदर क्या होता है, एक वर्चुअल डोम होता है। तो हम रियल डोम और वर्चुअल डोम के बारे में भी डिफरेंस पता करेंगे, डिफरेंस जानेंगे, वो आगे जानेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, HTML से हेलो मैक कोड और जावास्क्रिप्ट से भी हेलो मैक कोड प्रिंट करा दिया। अब हमें क्या कराना है, सेम चीज रिएक्ट से प्रिंट कराना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट को हमने ब्राउजर में इंस्टॉल कर दिया है। अब हमें एक स्क्रिप्ट टैग लेते हैं और उस सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक h1 क्रिएट करना पड़ेगा इसके अंदर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैं कॉन्स्ट ले लेता हूँ, कॉन्स्ट हेडिंग। जैसे इस डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करते हैं ना, ऐसे रिएक्ट में कैसे करते हैं, रिएक्ट डॉट क्रिएट क्रिएट एलिमेंट रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रिएट क्या करना है, h1 को, ठीक है, कोमा कोमा। यहाँ पे हमें लिखना क्या है, ये अभी क्या है ये अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले लिखते हैं। इस हमें प्रिंट क्या करवाना है, हेलो मैक कोड, ठीक है। यहाँ तक हो गया, काम खत्म। अब हमें सेकंड चीज क्या करना है कि इस h1 को जो एलिमेंट हमने बनाया है इस रूट के अंदर, मतलब इस ड्यू के अंदर डालना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो ये जो हमने h1 को क्रिएट करने के लिए हमने यूज किया है ये रिएक्ट डेवलपमेंट का। सेम चीज अगर हमें कुछ इसके अंदर इंजेक्ट करना है, इसके अंदर डालना है, तो हम करेंगे रिएक्ट डोम का यूज। तो उसके लिए कैसे करते हैं, उसके लिए करते हैं कॉन्स्ट, इसको लिख लेते हैं रूट, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, रिएक्ट, हम करेंगे रिएक्ट डोम का यूज, ठीक है, डी कैपिटल में डोम डॉट। हमें करना क्या है, क्रिएट एक रूट क्रिएट करना है, क्रिएट रूट। तो हमें डोम क्या प्रोवाइड कराता है, क्रिएट रूट, ताकि हम रेंडर कर सके इसके अंदर कुछ भी। क्रिएट रूट तो कर दिया, लेकिन किसके अंदर करना है, इस रूट के अंदर। तो उसको हम कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है हमारे पास, रूट। तो हमने रूट क्रिएट करना है किसके अंदर, इस रूट के अंदर। ये हो गया रूट क्रिएट। अब हमें क्या करना है, इस रूट के अंदर क्या डालना, इस रूट को हमने क्रिएट कर दिया, इसके अंदर इस रूट के अंदर डालना क्या है, इस हेडिंग को। तो हमें रेंडर करवाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, रूट डॉट रेंडर, और इसके अंदर इस हेडिंग को लिख देंगे। अब देखते हैं ये प्रिंट हुआ है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे गया हेलो मैक कोड आ गया, ठीक है। कंसोल करके देख लेते हैं, कंसोल में जाएंगे, कंसोल में इस बॉडी के अंदर होगा ना, बॉडी के अंदर इस रूट के अंदर देखो आ गया ना h1। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो इसको चेंज करके दिखा देता हूँ मैं, पी लिख लो, यहाँ पे लो पी लिख लो, यहाँ हेलो की जगह ओनली मैक लिख दो। देखो ये हेलो मैक आ गया, और यहाँ पे ये देखो हेलो मैक आ गया, पी भी लिख दिया। तो हमें एलिमेंट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, रिएक्ट को, ये जो रिएक्ट डेवलपमेंट है ना, ये हमें प्रोवाइड करता है एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए। कोई भी एलिमेंट, ड्यू भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, मैंने h1 किया, ये क्रिएट। उसके बाद हमें डोम में इसको रेंडर करवाने के लिए एक रूट क्रिएट करना पड़ता है, क्रिएट रूट। उसको करेंगे, इस रूट किसके अंदर करना है, इस ड्यू के अंदर करना है। तो रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट, इसके अंदर रूट क्रिएट कर दिया। उस रूट के अंदर हमें क्या डालना है, इस हेडिंग को डालना है। यहाँ तक काम खत्म हो गया। अब ये रेंडर मेथड करता क्या, एक काम करते हैं, इसको ना कंसोल करते हैं पहले हेडिंग को, कि इसके अंदर है क्या, कंसोल डॉट लॉग हेडिंग। तो ये क्या दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट दे रहा है, देख रहे हो। हमने कंसोल डॉट हेडिंग कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट है, मतलब क्या है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो रेंडर मेथड करता क्या है, किस ऑब्जेक्ट को ना, हेडिंग जो है, हेडिंग इसको ना h1 में कन्वर्ट करते हैं, एंड जो रूट हमने बनाया है ना, रूट उसके अंदर डाल देते हैं। तो रेंडर मेथड का काम कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को h1 में कन्वर्ट करेगा, एंड जो रिएक्ट रूट हमने बनाया उसके अंदर ये इंजेक्ट कर देगा, ठीक है।
तो अब बात करते हैं इसके बारे में। तो ये क्या है, ये है, इसे बोलते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब मान लो तुमने H1 एलिमेंट बना लिया, उसके अंदर तुम्हें आईडी भी चाहिए, क्लास चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो लिखो वो कैसे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आईडी डॉट, मान लो इसको मैंने आईडी दे दिया हेडिंग का, ठीक है। अब जाके देखते हैं ये आया कि नहीं। बॉडी के अंदर रूट कहाँ गया, यहाँ पे देखो, आईडी हमने दे दिया, हेडिंग, क्लास भी दे सकते हो, क्लास दे देता हूँ मैं, लो कोमा क्लास हेलो लिखते हो, चलो। अब यहाँ पे देख लेते प्रिंट हुआ कि नहीं, ये रहा, देखो क्लास भी आ गया ना। तो इसे क्या कहते हैं, तुम्हें आईडी देनी हो, क्लास देनी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी देना हो, तो तुम इसके अंदर दे सकते हो, इसे कहते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस फाइल को ना अलग लिख लेते हैं, और इसका कोई काम है नहीं, इसको हटाओ, ठीक है। इसको हम एक अलग फाइल में रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक ऐप डॉट जेएस है, तो ये देखो, ये है तो जावास्क्रिप्ट ना, देख लो, ये है जावास्क्रिप्ट ना। तो हम स्क्रिप्ट फाइल में ही लिख रहे हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, और इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जावास्क्रिप्ट फाइल है, इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट src और ऐप जेएस, ठीक है। अभी भी चल ही रहा होगा ये, है ना, ठीक है। मतलब अब हम अपना काम यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अभी ना एक काम करते हैं, जो मैंने अभी रिएक्ट बनाया है और जो मैंने npx क्रिएट रिएक्ट ऐप से वो जो रिएक्ट बनाया है, उन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो एक काम करता हूँ, अभी ना इसको कंट्रोल एक्स करके अभी मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, बाद में लिखेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, स्क्रिप्ट टैग भी लिखना पड़ेगा यार, स्क्रिप्ट इसके अंदर लिखना पड़ेगा, इसे तो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। अभी ना इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो देखो, ये जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, इसके अंदर एच टी एम एल के टेम्पलेट लिखे हुए हैं। अब मैं, और देखो इसके अंदर क्या है, ये है div, जिसके अंदर रूट आईडी है, और सारा काम जो भी इसमें हम मैं लिख रहा हूँ, वो सारा काम इसी के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर देखता हूँ, पब्लिक फोल्डर में जाओ, और इसके अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होगा। अब देखो, ये दोनों और इन दोनों को कंपेयर करो, है ना, सिमिलर है ना, है कि नहीं, बताओ। अभी मैं इनको एक काम करता हूँ, ये कमेंट को क्लियर कर देता हूँ यार। अब देखो कंपेयर करो। अब मैं ये जो ड्यू आईडी रूट है वो कहाँ पे है, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे, ये रहा, दिख गया तुम्हें, ये लाइन नंबर 21 पे, ये है ना। सारा काम क्या हो रहा है, इसी के अंदर होता है। जितने भी कुछ तुम भी लिखोगे ना रिएक्ट के अंदर, जितने भी काम करोगे, वो एट द एंड इसके अंदर ही आएंगे सारे। तो ये हमारा मेन रूट रूट इसलिए मैंने रूट यहाँ पे आईडी दिया, ताकि तुम कंपेयर करके बाद में तुम्हें दिखा सको, ठीक है। ये काम हो गया। अब दूसरी फाइल खोलते हैं, पब्लिक फोल्डर के अंदर, जो पब्लिक फोल्डर है ना, इसके अंदर बस एक ही फाइल हमारी मेन है, वो ये है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, बाकी किसी काम का नहीं है। अब जो एसआरसी फोल्डर है ना, इसके अंदर ही जो काम करेंगे, मेन काम, सारा काम इसी के अंदर करेंगे। कोई भी कंपोनेंट बनाना हो, कोई फोल्डर बनाना हो, कुछ भी काम करना हो, इसी के अंदर होगा, ठीक है। अब मैं इंडेक्स डॉट जेएस खोलता हूँ, देखो। अब मैंने यहाँ पे एक क्या बनाया था, रूट है ना, इसको देखो, इसको देखो, ये और इसे देखो, सेम सेम से है। क्या किया, जो रूट आईडी थी इंडेक्स डॉट, इसमें कहाँ गया, यहाँ से जो यहाँ पे आईडी थी, इसको यहाँ पे कहाँ पे गेट किया है, यहाँ पे, ठीक है, रूट पे। उसके बाद क्या है, रेंडर करवाने के लिए हम, अब देखो रेंडर में क्या करवा रहा हूँ, इस हेडिंग को, मान लो यहाँ पे मैं ऐप लिख दूँ, ऐप, ठीक है। अब मैं इसको, इस ऐप को इसके अंदर रेंडर करवा रहा हूँ, एक जैसा बन गया ना, देखो। रेंडर किसको करवा रहा हूँ, ऐप को। इसमें क्या लिखा है, हेडिंग, इसमें लिखा है मैंने हेडिंग, और हेडिंग के अंदर हेलो मैक कोड लिखा है मैंने, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ, ये रहा ऐप तुम्हारा, और ये रहा तुम्हारा रूट, उसको अंदर रेंडर करवा रहा हूँ मैं ऐप को, ये सेम सेम से है, समझ में आ गया इतनी बात।
अब मैं इस ऐप के अंदर मैं यहाँ कुछ भी लिखूंगा तो उसमें चेंज होगा हेलो मैक कोड के अंदर। तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें app.js में जाता हूँ। एक काम करते हैं, पहले इसको मैं वो करके दिखाता हूँ। हाँ, इसको अगर स्टार्ट करना हो तो गो लाइव से नहीं, इसको स्टार्ट करने के लिए npm स्टार्ट कमांड करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा ब्राउजर में। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं फिर काम करते हैं इस पे। ये स्टार्ट हो गया। अब देखो app.js के अंदर जाते हैं, ये देखो लर्न रिएक्ट लिखा है ना, वहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लोगो वगैरह है। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं यार यहाँ से, इसको हटाओ यहाँ से। अब इसके अंदर क्या लिखता है, हम h1 इसमें लिखते हैं हेलो मैक कोड। इस लोगों को मैंने हटा दिया, यहाँ पे हटाओ इसको, कोई जरूरत नहीं है। अभी देखते हैं, ये लिखो हेलो मैक कोड लिखा गया। ये बीच में इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें CSS अप्लाई हो गया है। काम करते CSS को भी हटाओ यहाँ से अभी के लिए। देखो आ गया ना। देखो ये है जो रिएक्ट हमने npx से बनाया था, और ये जो रिएक्ट है इसमें से हेलो मैक कोड कहाँ गया, कुछ गलती कर दी क्या यहाँ पे। रिफ्रेश करते हैं 1 मिनट। हाँ क्यों नहीं रहा भैया, हेडिंग इज नॉट डिफाइंड। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये कह रहा है हेडिंग, हेडिंग हमने हेडिंग भी यहाँ लिख रखी है ऐप। अच्छा यहाँ पे हेडिंग, इसको हटाओ कोई ज़रूरत नहीं है। ऐप हमने लिख दिया, ऐप यहाँ पे लिख दिया। आ गया ना, देखो मैक कोड आ गया। ये हमने बनाया जावास्क्रिप्ट HTML CSS से, जो भी बनाया ये हमने बनाया npx से, है कि नहीं। अब आ गया ना। अब देखो जो ऐप है उसके अंदर हमने लिखा है भाई, इस ऐप के अंदर हेलो मैक कोड, इसके अंदर जो भी तुम कुछ यहाँ पे लिखोगे ना वो किसके अंदर जाएगा, रेंडर इसके अंदर होगा। तो एक ही पेज है जो हमारे पास, जो रूट है ना इसके अंदर ही सारे जितने भी तुम काम करोगे इसके अंदर होगा। लेकिन हम इसे बोलते हैं कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट बनाया है, इसके अंदर हमने हेलो मैक कोड लिख दिया है। अभी मैं बताऊंगा इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, जब मैं इस रिएक्ट पे काम करूंगा ना उस। अभी मैं तुम्हारा टच दे रहा हूँ कि भाई ये वाले रिएक्ट और इस वाले रिएक्ट में कैसे डिफरेंस क्या है। तो अभी हम इस रिएक्ट पे काम नहीं कर रहे, अभी हम इस रिएक्ट पे काम करें। बिहाइंड द सीन समझना जरूरी है कि रिएक्ट बना कैसे और क्या क्या यूज होता है, ये रूट क्या होता है इसके अंदर। तो इंटरव्यू में पूछ लिया, मान लो कि ये भाई जो रूट है वो क्या है, ये रूट के अंदर क्या है, ये मतलब इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता तुम्हें, तो ये कोई बताएगा नहीं। तो ये मैं बता रहा हूँ ताकि ना जब तुम कोडिंग करो तो तुम्हें पता हो कि हाँ भाई बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ गए ना। तो इस रिएक्ट को भी बंद करते हैं, इस पे हम बाद में आएंगे। पहले हम इस रिएक्ट पे काम करते हैं, इसको अच्छे से समझने के बाद उसके बाद हम इस पे आएंगे। उसके बाद तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करेंगे और इस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसको पहले जैसा कर देते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको इस साइड लेके आता हूँ और इसको यहाँ पे, ताकि मैं दोनों पे काम कर सकूँ। अब मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ पे एक ही डिव है, इसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि एक डिव हो ऐसे जिसकी आईडी हो पेरेंट, ठीक है। उसके अंदर एक और डिव हो जिसकी आईडी मैं देता हूँ चाइल्ड, उसके अंदर h1 हो, उसके अंदर मैं लिखूंगा हेलो मैक कोड। मुझे ये चाहिए, ऐसा बनाना है मुझे। अब मैं कैसे करूंगा इसको, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कमेंट पहले। तो मुझे ऐसा कुछ बनाना है, तो इसको यहाँ से कैसे बनाएंगे। तो देखो मैं क्या बोल रहा था, ये है h1, यहाँ पे आईडी दे रखी है हेडिंग और हेलो मैक कोड। तो ये है क्या, एक तरीके से ऑब्जेक्ट ही है ना। तो ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये रिएक्ट, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है ना। ये अब मैंने कंसोल करके दिखाया था ऐप, तो ऑब्जेक्ट आ रहा था। तो ऑब्जेक्ट को और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कोमा दे के एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ पहले।
पहले हमें क्या चाहिए, पहले चाहिए हमें क्या चाहिए, एक div चाहिए ना, तो यहाँ पे लिखते हैं एक div। ठीक है, आईडी क्या देना है हमें, पेरेंट दे देते हैं पेरेंट। ठीक है, यहाँ तक ये वाला एक div बन गया यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे फिर से लिखते हैं रिएक्ट, यहाँ पे लिखते हैं रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्या क्रिएट करना है तुम्हें, यहाँ देखो एक div बना ले, एक और div चाहिए, तो यहाँ पे लिखो div, उसकी आईडी क्या चाहिए तुम्हें, उसकी आईडी के लिए क्या चाहिए, आईडी लिखो। उसके बाद क्या चाहिए, आईडी का नाम क्या है, आईडी क्या नाम है, चाइल्ड। ठीक है, यहाँ तक बन गया। एक और, अभी एक और क्या चाहिए, इसके अंदर हमें ये बनाना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए h1। ठीक है, उसकी आईडी हमने अभी कुछ नहीं रखी, तो खाली छोड़ दो। उसके बाद क्या करें, हमें क्या लिखना, हेलो मैक कोड ना, हेलो मैक कोड लिख दिया। अब देखते हैं कि ये बना कि नहीं बना, हमें कुछ ऐसा चाहिए ना, चलो देखते हैं पहले। हेलो मैक कोड तो लिखा आ गया, चलो कंसोल में जाके हम देख लेते हैं एलिमेंट में आया कि नहीं आया। सोर्स एलिमेंट बॉडी, हाँ ये देखो, ये पेरेंट, इसको खोलेंगे, ये चाइल्ड खोलेंगे, हेलो मैक कोड लिख दिया ना मैंने। अब मान लो मेरे को एक और चाइल्ड चाहिए, यहाँ पे मेरे को चाहिए ऐसे, एक पेरेंट, दो चाइल्ड, और उसके अंदर h1 लिखा होगा, उसके अंदर मैक कोड, इसका लिखते हैं हेलो कोड, बस। ठीक है, ये चाहिए। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो जो है ना, ये पेरेंट को तो ऐसे ही रहने दो। इसके बाद एक ना एरे लेना है, एरे नहीं सॉरी, हाँ एरे, उसके अंदर ये कॉपी पेस्ट करो, एक एरे ये आ गया, फिर कोमा, फिर इसके बाद कोमा, फिर बाद पेस्ट। अब देखो, ये इसका पेरेंट हो गया, ये दो इसके हो गए चाइल्ड, तो इसको ना एरे के अंदर लिखना पड़ेगा। हम कंसोल में जाके देख लेते हैं ये आया कि नहीं आया। ठीक है, ये रहा हेलो मैक कोड। अच्छा, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, कोड लिख देते हैं बस, कोड। ठीक है, यहाँ पे होगा हेलो मैक कोड, हेलो कोड। अब इसके अंदर देख लेते हैं, ये रहा देखो, पेरेंट, दो चाइल्ड हो गए, चाइल्ड के अंदर क्या है, हेलो मैक कोड, हेलो कोड। ठीक है, तो ये सब जो काम है ना, जो हम ये अभी हम काम कर रहे हैं, ये सब काम रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट, ये सब जो काम है, ये सब काम ना रिएक्ट ने ऑलरेडी कर चुका है। रिएक्ट मतलब ऑलरेडी कर चुका है, जो मैंने वो कौन सा है, npx क्रिएट रिएक्ट है ना, इसमें कर चुका है ऑलरेडी, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है, जो भी कुछ लिखना हो तुम लिखते जाओगे, वो अपने आप यूआई पे शो करता जाएगा। तो ये था ना बिहाइंड द सीन, जो रिएक्ट ने हमें करके दिया है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अब इसके बाद मैं क्या बताऊंगा, जैसे यहाँ पे सोर्स हो गया, पब्लिक फोल्डर हो गया, ये नोड मॉड्यूल। अब ये नोड मॉड्यूल क्या काम करता है, ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में, मतलब थर्ड एपिसोड में, कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है। इसके अलावा तुम्हें करना क्या है, तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन लिखा हुआ है ना, इसको तुम्हें सर्च करना है कि ये है क्या। अगर इसको यूज ना करे तो क्या होगा, यूज करे तो क्या होगा, क्या फायदा है इसको यूज करके। तो होमवर्क तुम्हारे लिए यही है कि क्रॉस ओरिजिन तुम्हें सर्च करना है, क्यों लिखते हैं क्यों नहीं लिखते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके आगे। तो मैं करूँगा क्या, एग्जैक्टली करना क्या वाला हूँ ये बता देता हूँ। देखो, अभी मैंने दो फाइल बनाई, ऐप डॉट जेएस और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे भी यहाँ पे तुम्हारा देखो ऐप डॉट जेएस है, और यहाँ पे है तुम्हारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अभी दो ही फाइल मैंने बनाई है। अभी ना हम नोड मॉड्यूल, पैकेज डॉट जेसन, ये सारी फाइल हम इसके अंदर बनाएंगे। इसके अंदर बनाने के बाद
उसके बाद ये पूरा रिएक्ट ही बना दूंगा तुम्हारे लिए। तो तुम्हें ना एनपीएक्स से करो या फिर इससे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब हम ये बना लेंगे बिहाइंड द सीन, तुम्हारा काम पता लग जाएगा ना, उसके बाद हम ना एक काम करेंगे, इस वाले रिएक्ट को क्रिएट करेंगे और इस पे ही काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक इतना बहुत है। तो जिसने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है उसे पता होगा कि होमवर्क क्या है, तो वो होमवर्क कर लेगा तो मुझे भी पता लग जाएगा कि हाँ भाई उसने पूरी वीडियो देखी है। और कुछ ना समझ में आया तो भी बता देना, समझ में आए तो भी बता देना। कमेंट अच्छा हो या बुरा हो, दोनों कर देना है। मतलब तुम्हें अच्छा लगे तो अच्छा करना है, बुरा लगे तो बुरा कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ताकि मुझे भी पता लगे कि भाई मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ, है कि नहीं? तो फीडबैक आना ज़रूरी है। तो आज का एपिसोड यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। ओके?